नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक पार्क में प्रवेश टिकट यानी कि एंट्री टिकट यानी कि मतलब मूल्य वैल्यू प्राइस 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, जिसके कारण फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया, डाउन हो गया। नया दैनिक संग्रह न्यू डेली कलेक्शन रुपीस में किया। यदि वृद्धि से पहले, इंक्रीज होने से पहले, रेट बढ़ने से पहले दैनिक संग्रह डेली कलेक्शन रुपीस 2,27,500 था। देखो यहाँ पर हियर हुआ क्या, देखो यहाँ पर हियर एक पार्क है, तो उसमें एक प्रवेश एक प्रवेश टिकट का मूल्य यानी कि वन एंट्री टिकट का मूल्य यानी कि वैल्यू यानी प्राइस पहले कितना था? 7 था, 7 था, पहले 7 था एक टिकट का मूल्य। आगे क्या हुआ? आगे ये वैल्यू बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, मतलब 7 से कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। पहले एक टिकट का मूल्य 7 था, बाद में एक टिकट का मूल्य 9 हो गया, ऐसा यहाँ पर दिया है। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से लोग आना कम हो गए, पीपल आने को कम हो गए। मतलब पहले लोग 13 आते थे तो अब 11 ही आ रहे हैं। पहले 13 पीपल आ रहे थे तो अब 11 पीपल ही आ रहे हैं। देखो पहले 13 थे, अब 11 ही आ रहे थे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते? देखो ये डेटा पर से हम कलेक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि ये पार्क वाले को कितना रुपया मिलता है, कितना रुपया मिला है, वो हम निकाल सकते हैं। तो सीधा सा बात है, गुणा यहाँ पर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 13 सत्ते 91 होता है, 11 9 99 होता है। मतलब ये पार्क वाले को पहले 91 रुपये मिला रेशियो में, अब कितना मिल रहा है? अब 99 रुपये मिल रहा है। ये पार्क वाले को पहले 91 रुपये मिल रहा था, अब 99 रुपया मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह कितना था, मतलब स्टार्टिंग का रियल वैल्यू दिया है। यानी कि देखो ये 91 यूनिट का वैल्यू हमें 91 यूनिट का हमें वैल्यू दिया। कितना दिया? ये दिया है 2,27,500 दिया, 2,27,500 दिया, 2,27,500 दिया। कितना गुना है, कितना टाइम से? तो ये है देखो 2,500 टाइम्स 2500 गुना। आप खुद सॉल्व कर देखो, मतलब देखो क्या करना है, इसमें ये 51 से भाग देना, इसमें 51 से भाग देना, आपको ये 2500 मिल जाएगा। मतलब 91 गुना 2500 इतना होता है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यहाँ पर देखो नया दैनिक संग्रह निकालना है, मतलब हमें 99 का वैल्यू निकालना है, 99 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये भी कितना होगा? ये भी ये 2500 गुना है 2,500 टाइम्स ही, मतलब 99 ये और 2500 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना मिलेगा हमें? तो देखो ये गुणा करने पर हमें मिलेगा देखो ये हमें मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, देखो ये हमें मिलेगा, देखो ये मिलेगा 2,4,7,500 मिलेगा। देखो ये मिले
247500, यानी कि एक्चुअल नया कलेक्शन, न्यू कलेक्शन कितना, 247500। अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, वातानुकूलित स्लीपर, यानी कि एयर कंडीशनड स्लीपर और साधारण शयन श्रेणी, यानी कि नॉर्मल स्लीपर श्रेणी यानी क्लास के रेलवे किराया, यानी कि रेलवे रेंट 4:1 में है, 4:1 में। वातानुकूलित शयन यानी एयर कंडीशन या स्लीपर और साधारण शयन यानी ऑर्डिनरी स्लीपर श्रेणी क्लास के यात्रियों की संख्या यानी पैसेंजर की संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर 3:25 के अनुपात में है, 3:25 में। यदि कुल संग्रह टोटल कलेक्शन 74,000 था तो कितना किराया, कितना रेंट एयर कंडीशन स्लीपर के लोगों ने किया, एसी वाले ने कितना दिया वो हमें निकालना। देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर देखो दो तरह का श्रेणी है क्लास, दो तरह का श्रेणी है क्लास। पहला एसी वाला है, दूसरा नॉर्मल के साधारण है। पहला एसी वाला है, दूसरा नॉर्मल है। पहला एसी वाला है, दूसरा नॉर्मल। तो ये आगे क्या है, रेलवे किराए इतने, मतलब देखो ये एसी का किराया 4 है और नॉर्मल का 1 किराया है। देखो एसी का किराया 4 है और नॉर्मल का किराया 1 है। मतलब एसी में बैठने के लिए एक लोग को, 1 पीपल को 4 रुपये देना पड़ता है अनुपात में, और नॉर्मल में बैठने के लिए एक लोग को 1 रुपया देना पड़ता है, 1 पीपल को 1 रुपया देना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर समझना है, मतलब ऐसा यहाँ पर दिया है। आगे दिया है कि आगे देखिए यात्रियों की संख्या इतना रेशो में है, मतलब एसी में बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 3 है, 3। आगे नॉर्मल में साधारण क्लास में बैठने वाले लोगों की संख्या 25 है, 25 से 25 है। तो यहाँ से हमें कलेक्शन मिल जाएगा, कितना पैसा रेलवे वाले को मिला वो निकल जाएगा। तो ये होता है 4 या 12, ये 25 से कम 25, मतलब जो एसी वाले लोग हैं उसके पास से रेलवे वाले को 12 रुपया मिला है अनुपात में, और साधारण क्लास से रेलवे वाले को 25 रुपया मिला, 25 रुपीज मिला। अब आगे हमें क्या दिया है, अब आगे हमें मतलब देखो यहाँ पर कुल संग्रह कितना हो गया, 12 + 25 कितना मिला है, देखो ये 12 + 25 कितना होगा, ये 12 + 25 देखो 37 होता है, मतलब 37 यूनिट, 37 यूनिट। और रियल में कितना दिया है, रियल में दिया है कुल संग्रह ये 74,000 रुपीज, 74,000 रुपीज। कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये देखो ये 37 दूनी 74 होता है, और ये 3 शून्य का 3 शून्य, मतलब 2000 गुना 2000 टाइम्स है। तो अब हमें निकालना क्या, देखो हमें यहाँ पर आउट करना है कि जो एसी में लोग बैठे हैं उसके पास से रेलवे वालों को कितना पैसा मिला। तो एसी में देखो कलेक्शन देखो कितना मिला है, 12 मिला है, 12 मिला है, यानी 12 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है।
12 यूनिट का वैल्यू आउट करना है। कितना, ये भी ऑल्सो ये 2000 गुना ही होगा, 2000 टाइम्स होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 12 दूनी 24, 3 शून्य का 3 शून्य, हमें कितना मिला, 24,000 मिला, 24,000 मिला। मतलब रेलवे वाले ने, मतलब रेलवे वाले को एसी वाले लोगों पर से 24,000 रुपया मिला है। 24,000 कलेक्शन मिला। अरे विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक धनराशि यानी एक सम ए बी और सी के बीच 9:11 के अनुपात रेशियो में बांटा गया, डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यदि ए अपने हिस्से से यानी शेयर से, ए अपने शेयर से 500 रुपीज सी को देता है, गिव टू सी, देन रेशियो बदल के, मतलब चेंज होके 4-3-6 हो जाता है। देन बी और सी का योग कितना होगा, बी और सी का योग कितना होगा। मतलब ये आरंभिक लेना है, स्टार्टिंग का लेना है, बिगिनिंग लेना है, स्टार्टिंग का, शुरुआत का लेना है। मतलब यहाँ पर निकालना है क्या, देखो यहाँ पर निकालना है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में बी और सी के पैसे का योग क्या होता है वो निकालना है, बी और सी के शेयर का एडिशन क्या होता है वो निकालना है, बी और सी के शेयर का एडिशन क्या होता है वो निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस, देखो यहाँ पर ये पहले तो देखो हमारे पास 3 कैरेक्टर, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, 3 खिलाड़ी ए बी और सी। अब यहाँ पर ये तीनों के बीच में देखो 9 से 11 के अनुपात में पैसा मिला है। देखो इतना पैसा मिला, मतलब ए को 9 रुपया मिला है रेशो में, बी को 6 रुपया मिला है और सी को 11 रुपया मिला। डिस्ट्रीब्यूट करने पर इतना पैसा मिला, इतना मनी मिला। अब आगे बोला है कि ये जो ए है वो अपने हिस्से यानी अपने शेयर से 500 रुपया 500 रुपीज सी को देता है, गिव टू सी, सी को देता है गिव टू सी। तो ऐसा करने पर रेशो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और कितना बनता है रेशो, तो ये बन जाता है 4-3-6, 4-3-6, 4-3-6। मतलब ये बोल रहा है कि अब ना ए के पास 4 रुपया है, बी के पास 3 रुपया है और सी के पास 6 रुपया, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बता रहा है। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, बनेगा कैसे, देखो यहाँ पर देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो ए ने सी को 500 रुपया दिया है, ए ने सी को 500 रुपया दिया है, ए ने सी को 500 रुपीज दिया है। तो ऐसा करने पर क्या हो, देखो ऐसा करने पर
ए के पास पैसा कम हो गया और सी का बढ़ गया होगा। ए का पैसा कम हो गया और सी का पैसा बढ़ गया होगा। मतलब ए और सी में चेंज आ जाएगा, ए और सी में परिवर्तन आ जाएगा। ए घट जाएगा और सी बढ़ जाएगा, लेकिन क्या बदलेगा नहीं, क्या चेंज बदले, ये बी बदलेगा नहीं। बी के पास तो जितना पहले पैसा था वो उतना ही पैसा आज भी होगा। ये बी बदलेगा नहीं, बी फिक्स रहेगा। जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा आज भी है, अब ही होगा। मतलब ये बी एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है, उतना का उतना ही पैसा बी के पास है। अब ये डेटा तो बोल रहा है कि बी के पास पहले 6 रुपया था, अब बी के पास 3 रुपया है, तो ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी को सेम बनाना पड़ेगा, बी को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो इसे इक्वल बनाने के लिए सीधे से बात देखो, यहाँ पर ये 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। देन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 6 से हो गया, मतलब बी इक्वल हो गया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, मतलब ये एक टर्म ने हमें 2 का गुणा किया, ये बाकी के दोनों टर्म्स में भी 2 का गुणा करना। यदि हमने इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो बाकी का 2 टर्म बचे प्लस ए और सी में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। तो ऐसा यहाँ पर मिलेगा। मतलब ये बदल के क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। बी वैसा का वैसे देखो, 6 का से अटल है, 6 का से भी। अब यहाँ पर ए और सी में हमें देखना पड़ेगा, ए और सी में नजर मिलाना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ए के पास पहले 9 रुपया था, अनुपात में रेशो है। अब ए के पास 8 रुपया ही है। देखो ए के पास पहले 9 रुपया था, अब ए के पास 8 रुपया ही हो गया। मतलब 1 कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। ये गया कहाँ, ये सी को दिया, ये 1 यूनिट ए ने सी को दिया है, मतलब ये 1 यूनिट सी के पास है। मतलब ये सी 1 यूनिट बढ़ गया होगा। ये जो सी है ये 1 यूनिट बढ़ गया। देखो चेक करो, पहले सी पे पास 11 रुपया था, अब सी के पास 12 रुपया। पहले सी के पास 11 रुपया था, अब सी के पास 12। देखो 1 यूनिट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ भी यूनिट सेम आ गया, ये घटा ये बढ़ा, बी फिक्स। तो यहाँ से भी क्या मालूम हुआ, देखो यहाँ से मालूम हुआ कि ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, कितना है, ये 500 रुपया, ये 500 रुपीज है। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को देते हैं, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 500 रुपया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, आउट करना है बी और सी का एडिशन, आरंभिक स्टार्टिंग। तो बी स्टार्टिंग में 6 है और सी स्टार्टिंग में क्या है, जोड़ना है। तो 11 और 6 17 होता है, शामिल होता है। मतलब हमें 17 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो सीधा सा बात है, देखो यहाँ पर ये 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रियल वैल्यू निकालने के लिए ये 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा आंसर निकल 17 पंचे 85, 2 शून्य का 2 शून्य। मतलब बी और सी का योग इतना है। मतलब बी और सी के पास शुरुआत में स्टार्टिंग में
कुल पैसा टोटल मनी कितना है 8500। ऑप्शंस में देखो 8500 8500 8500 8500 रुपीस 8500 रुपीस। अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।